Namaste everyone. वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्नेट एकेडमी। जैसा कि हमारी जो प्रीवियस क्लास थी जिसके अंदर हमने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने एक विमीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। वन डायमेंशनल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो एक स्फीयर है अपने नेबरिंग टू अदर स्फीयर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। ये लीनियरली होगा, लीनियर होता है, जो कि या तो ये वर्टिकली हो या तो ये हॉरिजॉन्टली हो, जिसके अंदर जो एक स्फीयर होता है अपने दो अदर नेबरिंग स्फीयर्स के साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, है ना। फिर हमने देखा था टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमें दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिले थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर तो क्या था कि जो भी स्फीयर्स थे वो हॉरिजॉन्टली के साथ साथ हमें वर्टिकली भी मिल रहे थे, दो डायरेक्शंस के अंदर मिल रहे थे, जिसके अंदर एक जो स्फीयर था अपने नेबरिंग 4 अदर स्फीयर्स के साथ में डायरेक्टली अटैच था, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था हमारा 4। कितना था? 4। जबकि हमने जब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी की थी तो इसके अंदर जो एक लेयर और जो दूसरी लेयर होती है आपस में स्टैगर्ड फॉर्म में होती हैं, तिरछे फॉर्म में होती हैं, थोड़ी सी सांतरित रूप में होती हैं, जिसमें एक स्फीयर अपने अदर 6 स्फीयर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हमारा 6 आता है, जिससे कि जो पहली लेयर और दूसरी लेयर जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए हम इस टाइप की अरेंजमेंट को ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जबकि स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने इसको ए टाइप पैटर्न भी हमने इनको नाम दिया था। तो जो हमारा जो लास्ट जो थर्ड इसका पार्ट था, है ना, 3D के लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो मैं क्या बोलूं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम जब बात करेंगे तब देखिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। देखिए ये जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं, जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये हमें जो 2D स्ट्रक्चर्स मिली थी उन्हीं से ही मिलती हैं। जैसे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमको मिला है, 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी हमको मिला है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या देखेंगे, तो हम इसके अंदर फर्स्ट केस देखते हैं कि ये जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से हमें कैसे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से हमें कैसे मिलती है। तो मैं क्या बोलूं कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है ना, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण हम इसके अंदर देखते हैं। तो देखिए भाई, इसके अंदर यही था कि एक लेयर और दूसरी लेयर जो एक दूसरे के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट थी, एक दूसरे के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट थी। तो मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इनका जो है अरेंजमेंट था यहाँ पर। अब सेकेंड जो लेयर थी वो भी जस्ट सर्कल के नीचे ही प्रेजेंट होती है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। अब इनके पीछे भी तो 3D है, तो जो बैक साइड भी तो इसका एक पोर्शन होगा, उस पोर्शन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर देती हूँ वापस से इस तरीके से। तो ये हमें क्या मिल गई है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या मिल गई है, 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हमें मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक लेयर के जस्ट नीचे जो दूसरी लेयर है, मैंने पहली लेयर को ए नाम दे दिया, दूसरी लेयर भी जस्ट उसके नीचे ही है और बिल्कुल उसी की जैसी है, तो इसे भी ए कह दिया।
थर्ड वाली को भी ए कह दिया, तो मैं क्या बोलूं, दिस अरेंजमेंट इज also known as a dash test type arrangement, also known as a dash test type of arrangement। इस प्रकार की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था भी कहा जाता है, ए प्रकार की व्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए इसके अंदर जो हमें सिंपल क्यूबिक, इस टाइप का जब कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप के अरेंजमेंट से हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैं क्या बोलूं कि फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, simple cubic lattice structure obtained। इस टाइप की व्यवस्था से हमें सामान्य घनीय जालक संरचना मिलती है, और इसकी जो यूनिट सेल का टाइप होता है ये होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, and the type of unit cell is primitive cubic unit cell। कौन सा होता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इसकी जो एकक कोष्ठिका हमें मूल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका मिलती है। कौन सी मिलती है, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका मिल जाती है। तो इसमें हम क्या बोले कि जो 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये हमें किससे मिल रही है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से हमको मिल जाती है। अब देखिए हम जो सेकेंड इसका जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, हमें सेकेंड 2D हमें और किससे मिला था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर से मिला था। तो मैं यहाँ पर जो बी पार्ट है ये क्या लिख दूं, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, किससे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से, निबिड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। ये हमारी हेडिंग हो गई। तो होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। और अब मैं इसको इरेज करके इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, वो स्टार्ट करती हूँ कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। देखिए इसके अंदर जो है दो केसेस होते हैं। कितने केसेस हैं यहाँ पर भाई, दो केसेस होते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में दो केसेस कैसे, एक सेकंड, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरीके से इनके अंदर लेयर्स के फॉर्मेशन से कंप्लीट जो है लैटिस का फॉर्मेशन होता है ना। तो इसमें क्या हो गया, या तो हम क्या करें, फर्स्ट सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस कर दें, या फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फिर थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करें। ठीक है, तो सेकंड को फर्स्ट पे करने पर या थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पर प्लेस करने पर क्या क्या उनके अंदर चेंजेस होते हैं ये हम देखते हैं। तो दो केसेस कौन से हो गए, बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, है ना, कि दूसरी परत को पहली परत पर रखने पर। और सेकंड सिचुएशन क्या है कि बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, कि हम क्या कहें, तीसरी परत को दूसरी परत पर रखने पर। अब इनमें भी देखिए दो सिचुएशंस आती हैं दोबारा से। पहले हम इन सिचुएशन को देखते हैं और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पर जब हम पुट करते हैं तो या तो हमें क्या मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं।
चतुष्फलकीय रिक्तियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां मिलती हैं, या फिर हमें क्या मिलती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां मिल जाती हैं। तो दो केसेस क्या होगा भाई, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पर रखने पर या तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं या फिर हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। लेकिन जब हम इस सिचुएशन में देखें कि जब हम थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं तब भी हमें दो सिचुएशंस मिलती हैं। देखिए इस सिचुएशन में तो हमें क्या मिला है, वॉइड्स मिले हैं, जबकि इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो वॉइड से कवर होंगे, है ना। तो मैं क्या बोलूं, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल को टीडी से रिप्रेजेंट कर दिया है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। हिंदी में कहते हैं इसको चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, या फिर क्या हो जाएगा भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में वो भी क्या हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूं, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सेकेंड जो है कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो हमें ये सिचुएशंस मिल गई। यहाँ पर तो क्या हो गया, फर्स्ट लेयर पे पुट करते हैं सेकेंड लेयर को तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं, लेकिन थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे पुट करने पर क्या हो जाता है, प्लेस करने पर ये जो वॉइड्स हैं ये क्या हो जाते हैं, कवर्ड होने लग जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये वॉइड्स क्या होते हैं, है ना। वॉइड्स क्या है, वॉइड्स को हम होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, होल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल होल या इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतराकाशीय रिक्तियां भी कहते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो सबसे पहले आगे इन चीजों को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वॉइड्स क्या होते हैं भाई, इंटरस्टिशियल वॉइड्स और होल्स क्या होते हैं, अंतराकाशी रिक्तियां जो है क्या होती हैं। देखिए हेडिंग डाल दीजिए इसी के अंदर, इंटरस्टिशियल वॉइड्स और होल। हिंदी में कहा जाता है इसको अंतराकाशी रिक्तियां या छिद्र, भी इनको हम कहते हैं। देखिए जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स या होल, हिंदी में हम इनको क्या कह रहे हैं, अंतराकाशीय रिक्तियां या छिद्र। देखिए जब हम क्या करते हैं, स्फीयर्स की जब क्लोज पैकिंग होती है, उनका जब निबिड़ संकुलन होता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या कोई गैप रह जाता है। इसी गैप को ही हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल होल या इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। तो है मैं क्या लिखूं, empty spaces between the sphere after the close packing of the sphere is called क्या कहेंगे हम इसको, इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं इनको, इंटरस्टिशियल वॉइड्स हम इनको कहते हैं। क्या लिखेंगे, गोलों के निबिड़ संकुलन में, हिंदी में लिख दीजिए इसको, गोलों के निबिड़ संकुलन में कुछ निश्चित रिक्तियां या छिद्र पाए जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, गोलों के निबिड़ संकुलन में कुछ निश्चित रिक्तियां या छिद्र बन जाते हैं, उन्हें ही हम अंतराकाशी रिक्तियां या छिद्र कहते हैं। मैंने क्या बोला कि गोलों के निबिड़ संकुलन में कुछ निश्चित रिक्तियां या छिद्र बन जाते हैं, हम इन्हीं को ही क्या कहते हैं, इन्हीं को ही हम अंतराकाशी रिक्तियां या छिद्र कहते हैं। Empty spaces between the sphere after the close packing of the sphere is called the interstitial voids। तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब ये voids हम अपने सिलेबस में कौन कौन से पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से पढ़ेंगे, दो टाइप्स के पढ़ेंगे, 2 types of voids। which one, tetrahedral voids, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ेंगे। अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमें किससे मिलती हैं, बाय प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर।
by placing the second layer over the first layer in hexagonal closed packing structure. अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन संरचनाओं के अंदर जब हम दूसरी परत को पहली परत पर रखते हैं तो हमें चतुष्फलकीय रिक्तियां या अष्टफलकीय रिक्तियां हमको मिलती हैं। तो हम इनके बारे में ही पढ़ रहे थे, तो इसको मैं अब कंटिन्यू करती हूँ आगे, ये रेस कर रही हूँ मैं, है ना। तो अब हमारा आता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में हम इनके अंदर पढ़ते हैं कि क्या होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तियां, देखिए इसमें क्या हो जाता है, these voids are formed by 4 sphere। कितने स्फीयर से ये बनती हैं? 4 स्फीयर या 4 गोलों से बनती हैं। अभी मैं डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से देखिए, फर्स्ट स्फीयर, सेकेंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर। अब याद करिए ये हेक्सागोनल से ही तो मिल रही है ना। और दिस वन इज फोर्थ स्फीयर। अब आप इसको प्रॉपर इस तरीके से बनाएंगे ऐसे, दिस वन इज फोर्थ स्फीयर, ऐसे हमें मिल गया। तो मैं क्या बोलूं, दीज वॉइड्स आर, अभी हिंदी में भी बोल दूंगी, दीज वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर, 4 स्फीयर। ये अंतराकाशीय रिक्तियों का निर्माण 4 गोलों से होता है। कितने गोलों से हो रहा है भाई? 4 गोलों से हो रहा है, जिसमें देखिए जो 3 गोले हैं वो तो एक लेयर में है और जो एक गोला है वो दूसरी लेयर में, जिसको मैंने उसके ऊपर ओवरलैप करके दिखाया हुआ है। तो मैं क्या बोलूं, स्फीयर in which 3 sphere present in 1 layer and 1 sphere is present in another layer। कि इसमें मैं क्या बोलूं कि इस टाइप के जो क्षेत्र हैं या जो आपके स्पेसेस हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? 4 गोलों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसमें से 3 गोले एक लेयर में होते हैं और एक गोला जो है दूसरी लेयर के अंदर होता है। अब इसके अंदर अगर मैं बोलूं, देखिए इनके जो सेंटर पार्ट को जब मैं मिलाती हूँ इस तरीके से, ये देखिए इनके जब मैं सेंटर पार्ट को मिलाती हूँ तो मुझे कैसी स्ट्रक्चर मिल रही है? टेट्राहेड्रल, है ना। तो मैं क्या बोलूं, व्हेन वी मैच द सेंटर पॉइंट ऑफ दीज 4 स्फीयर वी ऑब्टेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। व्हेन वी मैच द सेंटर ऑफ दीज 4 स्फीयर वी गेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना। चौथा जो है पीछे की तरफ जो है फोर्थ वाले स्फीयर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी, व्हेन वी match the center of these 4 sphere we get tetrahedral structure। जब हम क्या करते हैं, इन चारों गोलों के केंद्र बिंदु को मिलाते हैं तो हमें चतुष्फलकीय संरचना मिलती है। कैसी संरचना मिलती है? चतुष्फलकीय संरचना मिलती है। एंड इट इज represented by कैपिटल T। देखिए, और इसको जो है कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके अंदर देखिए, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, समन्वय संख्या की बात करूं, तो ये जो है कितने गोलों से टेस्ट हो रहा है? 1 2 3 और ये वाला एक गोला 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इस कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। If you like this video,
this topic, then please like, subscribe and share our channel The Magnet Academy. अब देखिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमारा जो इसका जो सेकेंड जो पार्ट कौन सा था, जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर कवर करते हैं तो सेकेंड जो पॉइंट हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइस मिलते हैं, अष्टफल की रिक्तियां हमको मिलती हैं। तब देखिए ये अष्टफल की रिक्तियां हैं, देखिए अष्टफल के नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है अष्टफल की संरचना का निर्माण होता है। और अष्टफल की संरचना के निर्माण में 6 गोले पार्टिसिपेट करते हैं, 6 स्फीयर्स पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रक्चर। तो मैं क्या बोल दूं यहाँ पर भाई, क्या बोल दूं, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, 6 स्फीयर्स से मिलकर के बनते हैं। तो these are formed by 6 spheres in which 3 spheres are present in one layer and other 3 spheres are in another layer। कि इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों का, अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण 6 गोलों से होता है। अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण 6 गोलों से होता है, जिसमें 3 गोले एक परत के अंदर पाए जाते हैं और बाकी के 3 गोले जो हैं दूसरी परत के अंदर पाए जाते हैं। देखिए कैसे इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर है, मैं बना रही हूँ, इसको साथ साथ में बनाना। इस तरीके से ये 3 एक लेयर में हो गए। अब यहां से देखिए भाई, ये 3 इस तरीके से जाएंगे, अब ऐसे, ऐसा, ये 1, ये 2 और ये 3। तो टोटल कितने स्फीयर्स, 6 स्फीयर्स हैं। कितने स्फीयर्स हैं, 6 स्फीयर्स। और जब हम इनके सेंटर पॉइंट को मैच करते हैं तो हमें कैसी स्ट्रक्चर मिलती है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की संरचना मिलती है, जिसको हम देखिए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, when we match the center point of each sphere we get octahedral structure. We get octahedral structure and it is represented by O। क्या बोलो, जब प्रत्येक गोले के केंद्र बिंदुओं को मिलाया जाता है तो हमें अष्टफल की संरचना मिलती है, ठीक है। और इसको हम ओ से, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है कि हम कैपिटल ओ से इसको डिनोट करते हैं, तो मैं इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, समन्वय संख्या क्या कहूंगी, कितने हैं, 6, क्योंकि इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो रही है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने गोलों से डायरेक्ट कांटेक्ट में, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 स्फीयर्स के साथ में ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। अब ये जो हमारे जो वॉइड्स होते हैं, जो हमारे वॉइड्स हैं, दोनों वॉइड्स, ये जो है नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करते हैं। ये जो हमारे जो वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये भी जो है नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्या बोलूं कि इसके अंदर वॉइड्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। विच वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टीडी मैंने इसको लिख दिया है, क्या लिखा है, टीडी लिख दिया भाई। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड octahedral voids depend on number of
एटम्स, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम्स, कि चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां जो है परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। अब कैसे निर्भर करती हैं? लेट द नंबर ऑफ एटम, लेट द नंबर ऑफ एटम, ये हमारा कितना है? अगर कैपिटल एन है, ये हमारा कितना है? कैपिटल एन है, तो नंबर ऑफ एटम, मैं क्या बोलूं? नंबर ऑफ एटम इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये आपको ध्यान रखने भाई कितने होते हैं? 2n, जस्ट डबल होते हैं। एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज कैपिटल एन, है ना, कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही होते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में नंबर ऑफ एटम्स जो है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो जनरेट होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन्हीं के बराबर होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में इनके जस्ट डबल होते हैं, 2n, और ऑक्टाहेड्रल में n। तो ये आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ताकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस कंसेप्ट को लेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं वो उस क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं, सॉरी जस्ट डबल होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल जो वॉइस जनरेट होते हैं उस क्रिस्टल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम के इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, जब हम दूसरी परत को पहली परत पर रखते हैं तो हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। उसका जो बी पार्ट हम कर रहे हैं, बी पार्ट क्या था हमारा, कि हम क्या करते हैं जब थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे रखते हैं, है ना, व्हेन वी प्लेस द थर्ड लेयर by placing the third layer, by placing the third layer over the second layer, over the second layer। इसमें मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं, दो कंडीशंस बताई ना, उसमें तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट हो रहे हैं और इसके अंदर कवर होंगे। जो हमने जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पर जब रखा था तब वॉइड्स जनरेट हो रहे थे, जबकि यहाँ पर वॉइड्स क्या होंगे? कवर होंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया? बाय कवरिंग, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। एंड सेकेंड वन इज कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन, अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जब कवरिंग होती है तो उस टाइम में देखिए क्या होता है कि इसी को मैं यहीं पर इन चीजों को करवा रही हूँ ताकि कंपैरेटिवली पैटर्न के अंदर हमारा ये चीज हो जाए। देखिए इसके अंदर क्या हो जाता है कि देखिए एक हेक्सागोनल है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 और 6, ये मिला। एक जो है हमको इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलती है, 3 लेयर 3 स्फीयर्स की। वापस से 7 स्फीयर स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, वापस से 3 की, वापस से 3 की। तो ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर है। ठीक है, फर्स्ट लेयर को मैंने ए बोला, सेकेंड लेयर जो है इसकी जस्ट डिफरेंट पैटर्न किए थे, इसको मैंने बी कह दिया। थर्ड लेयर वापस ए के जैसी है तो ए, नेक्स्ट लेयर वापस जो है बी के जैसी है तो बी, तो इसको मैं और क्या बोलूंगी? ऑल्सो नोन एज ए बी टाइप पैटर्न। इसको हम और क्या कहते हैं? ए बी टाइप पैटर्न भी हम इसको कहते हैं। अब देखिए भाई ऐसा हमने क्यों कहा, ऐसा हमने क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट लेयर, देखिए जो फर्स्ट लेयर होती है ये दूसरी लेयर के ऊपर जो कवर्ड नहीं होती है, तीसरी लेयर के जैसी है, जबकि दूसरी लेयर जो है ये चौथी लेयर की जैसी होती है। तो मैं क्या बोलूं? फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद
third layer and the second layer is vertically aligned with fourth layer. तो मैं यहाँ लिख दूं, ये आपने एक साइड में बना दिया, ये है, तो मैं क्या बोलूं, in this type of pattern, first layer is vertically aligned with the third layer and second layer is vertically aligned with the fourth layer. मैं क्या बोलूं, इस तरीके की व्यवस्था में पहली परत दूसरे परत के साथ संरेखित होती है, या दूसरी नहीं तीसरी, या मैं क्या बोल सकती हूँ, पहली परत तीसरी परत की जैसी होती है, या फिर जो दूसरी परत होती है वो चौथी परत के जैसी मिलती जुलती दिखाई देती है। इसीलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था को एबी टाइप पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए भाई, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, जो तीसरी है ये बिल्कुल इसके जैसी है, और जो चौथी लेयर होगी ये इसके जैसी होगी। अगर ये नहीं दिख रहा है तो फोर्थ लेयर में यहाँ पर बना देती हूँ बेटा, ये वाली, ये देखिए, एक बार मैंने आपको नीचे ही बनाना है। ये कौन सी लेयर है, फोर्थ लेयर है यहाँ पर। अब देखिए, जब मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करती हूँ, तो जब मैंने इसकी बात की है, तो देखिए इस टेट्राहेड्रल वॉइस के 1 2 3 4 5 6 स्फीयर्स ये, और 1 2 3 है ना, तो 3 और 3 6 टोटल। जब ये इसके ऊपर अलाइन हो रहा है, आ रहा है, संरेखित हो रहा है, तो 6 और 6 टोटल कितने स्फीयर हो गए कांटेक्ट में, 12 स्फीयर हो गए। तो मैं क्या बोलूं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आएगा, 12 आता है। क्या आता है, 12 आता है। और इससे जो बनने वाला जो लैटिस होता है, ये हमें कौन सा लैटिस मिलता है, हेक्सागोनल पैकिंग मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट को, आप नीचे लिखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर HCP obtained। तो ये हो गया हमारे कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब एक बात आप यहाँ पर ये याद रखिए, यहाँ पर ये चीज याद रखिए कि जो HCP जो हमें मिल रही है ना, यहाँ पर 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, ऑब्वियसली 74%। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट्स पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। इसकी जो संकुलन दक्षता है ये कितनी होती है, 74% होती है। इज इट क्लियर? होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। अब देखिए भाई, अब हमारा आता है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। आई एम इरेजिंग दिस, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अच्छा देखिए, इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के जो एग्जांपल्स थे ये लिख देना, मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम एंड जिंक आर द एग्जांपल ऑफ कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसके अंदर हमने HCP देखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन किस तरीके से होता है। देखिए, इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है पहले मैं वो बना देती हूँ भाई, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3। ये अगर 3 जो सर्कल जो नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट लेयर के अंदर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधा है, ये उल्टा अगर है ट्राइंगल तो ये सीधा ट्राइंगल। वापस है सेम, 1 2 3 4 5 और 6, वापस हमें ये मिल रहा है नेक्स्ट लेयर में, फिर नेक्स्ट लेयर में। तो मैं क्या बोलूं इसको, अगर मैंने क्या बोल दिया, A लेयर कह दी, ये B, ये C, वापस से ये जो इसके जैसी है तो A B और C। ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकेंड लेयर है, ये आपकी थर्ड लेयर है, ये आपकी फोर्थ लेयर है, ये आपकी फिफ्थ लेयर है और ये आपकी
सिक्स्थ लेयर है। आगे और भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूं, इस टाइप के अरेंजमेंट को मैं और कौन सा अरेंजमेंट या पैटर्न कह सकती हूँ, ए बी सी टाइप ऑफ पैटर्न, ऑल्सो कॉल्ड ए बी सी डैश डैश टाइप ऑफ पैटर्न, एबीसी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर पहली परत हूबहू चौथी परत के जैसी होती है, दूसरी परत बिल्कुल पांचवी परत के जैसी होती है, और तीसरी परत बिल्कुल छठी परत के जैसी होती है, बिल्कुल छठी परत की जैसे होती है। तो मैं क्या करूं, कहूं इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, first layer is vertically aligned with which layer? Fourth layer, aligned with fourth layer, है ना। सेकेंड लेयर किसके साथ अलाइन कर रही है? फिफ्थ लेयर। एंड सेकेंड लेयर is vertically aligned with which layer? 1 2 3 4 और 5, fifth layer। and A B C third layer, and third layer is vertically aligned with which layer? sixth layer, with sixth layer। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूं कि इस टाइप की अरेंजमेंट में क्या हो जाती है, पहली परत चौथी परत की जैसी होती है, दूसरी परत पांचवी परत की जैसी होती है, तीसरी परत छठी परत की तरह होती है। इसीलिए हम इसको एबीसी प्रकार की व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें कैसी स्ट्रक्चर मिलती है? FCC एंड CCP स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड। हमें कैसी व्यवस्था, कैसी संरचना मिलती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक और CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर भी ऑब्टेन्ड। ये स्ट्रक्चर्स मिल जाती हैं। अब इसमें भी देखिए भाई, अगर मैं इसको लेती हूं, इसको अगर लूं मैं यहाँ पर ए वाली को, तो ए के पास में टोटल 6 स्फीयर्स, ये अगर इसके ऊपर अलाइन होता है तो 3 9, और ये भी जब इसके ऊपर अलाइन होता है तो 3 और 12, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हो गए फिर इसके पास में जो आपस में जॉइंट है? दैट इज 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 हो जाता है। अब आपको पता है कि CCP या FCC जो होती है, इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, संकुलन दक्षता कितनी होती है? 74% होती है। कितनी होती है? 74% होती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगी तो एग्जाम्पल क्या आता है इसके अंदर भाई? सिल्वर, सोना और चांदी। एग्जाम्पल में क्या लिखूं? AG एंड AU। कॉपर भी आता है इसके अंदर। एग्जाम्पल यार, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, AgAu कॉपर। तो ये हमारा हो गया है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ लिया अभी? 3D जो अरेंजमेंट है, 3D जो है, 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हमें किस किस से मिल रही है? 2D से। 2D में भी कौन से? स्क्वायर वाले से और हेक्सागोनल से। स्क्वायर वाले में तो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स मिल जाती हैं, स्ट्रक्चर्स मिल जाती हैं, और जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर्स थी उससे हमें क्या क्या मिलती हैं भाई? 2 टाइप के डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं, जिसमें हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे डालते हैं, पुट करते हैं, या फिर थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे। जब सेकेंड को फर्स्ट पे पुट किया जाता है तो 2 टाइप के वॉइड मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो हमें 2 टाइप के वॉइड मिलते हैं, कौन कौन से? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब हम क्या करते हैं, थर्ड को सेकेंड पे पुट करते हैं, तो ये जो वॉइड्स मिले थे इनकी कवरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? कवरिंग हो जाती है। और इन कवरिंग के थ्रू जो हमें कैसी स्ट्रक्चर मिलती है? FCC और
CCP, जिसे ABC पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, Ag, Au और कॉपर। जबकि जो हमें टेट्राहेड्रल जो वॉइस जो कवर हो रहे थे उसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम जो है थे उसके एग्जाम्पल्स थे। दोनों ही जो है इनके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दोनों की कितनी होती है, 74% होती है, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D डायमेंशन वाला, ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, पूछ लेता है। तो अगर आपको आज की वीडियो, आज की क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को देखते रहें। जिन्होंने भी इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया गया है, सो यू क्लिक देयर एंड go at previous videos. Thank you.